पद्मावती की भक्ति की परीक्षा किसने ली? पद्मावती की परीक्षा कैसे हुई? अपने पति की मौत की खबर सुनकर पद्मावती ने क्या किया? क्या पद्मावती परीक्षा में फेल हो गई थी? भगवान जगन्नाथ ने पद्मावती के साथ क्या किया था? यही जानने के लिए देखिए इस भक्ति वीडियो को। जगन्नाथपुरी में एक दिव्य युगल निवास करता था, श्री जयदेव और उनकी पत्नी पद्मावती। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वह स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थी। पद्मावती का प्रत्येक काम भक्ति रस में डूबा हुआ था। उनके सौंदर्य से पवित्रता झलकती थी। उनकी वाणी मधुर, मन शांत और हृदय सदैव अपने पति तथा भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में लीन रहता था। एक दिन क्रौंच देश के राजा ने पद्मावती को महल में आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि मेरे गुरु की पत्नी पद्मावती हमारी पूजनीय माता है। पूर्ण भक्ति भाव के साथ दिन रात उनकी सेवा करो। रानी ने अपने पति के वचनों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पद्मावती राज परिवार में अत्यंत सम्मानित हुई। उनकी कृपा, नम्रता और शील ने हर देखने वाले को प्रभावित किया। वह दिव्य गर्मियाँ और आत्मनियंत्रण से सुशोभित होकर तारों के बीच चंद्रमा की भांति चमकती थी। एक दिन राजा की सभी रानियां सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर जमा हुई। पद्मावती भी उनके बीच बैठी हुई थी, लेकिन वह किसी आभूषण में नहीं थी, बल्कि अपनी आंतरिक पवित्रता से दीप्तिमान हो रही थी। जैसे छोटी नदियों के बीच पवित्र गंगा नदी शोभा देती है, वैसे ही वह उन सब से अलग चमक रही थी। उनके शांत सौंदर्य और अचल शील ने रानियों को आश्चर्यचकित कर दिया और कुछ के दिलों में जलन भर दी। उसी पल यह समाचार आया कि रानियों में से एक रानी के भाई राजकुमार सुजन की अचानक मौत हो गई है। यह सुनकर राजकुमार की पत्नी ने अपने पति के साथ सती होने का निर्णय किया, जो उस समय पतिव्रता नारियों का रिवाज था। राजमहल की स्त्रियां अत्यंत भावुक हो गई और आपस में बात करने लगी कि कैसी अद्भुत भक्ति है जो पत्नी अपने पति के शरीर के साथ जलकर भस्म हो जाती है। वह 7 जन्मों तक उससे जुड़ी रहती है। लेकिन पद्मावती शांत बैठी रही। उनकी आंखें स्थिर और सहज थी। एक रानी ने उनके इस धैर्य को देखकर कड़वे स्वर में कहा कि पद्मावती, क्या तुम्हें इस पर कोई आश्चर्य नहीं होता? एक पत्नी अपने पति के लिए प्राण दे रही है और तुम बिना किसी दुख के साथ बैठी हो। पद्मावती ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, एक पत्नी को अपने पतिव्रत धर्म को सिद्ध करने के लिए पति की मौत की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? पतिव्रता नारी का हृदय हर समय अपने पति का अनुसरण करता है। जब वह इस संसार से विदा होते हैं तो पत्नी को अक्षण भर भी विलंब नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने प्राण त्याग देने चाहिए। अन्य स्त्रियां उनके इस उत्तर से स्तब्ध रह गई। उन्होंने सोचा कि यह बिना अनुभव के बोल रही है। इन्होंने कभी ऐसी परीक्षा का सामना नहीं किया। इनकी बातें खोखली है। फिर भी पद्मावती के स्वर में अहंकार नहीं था। उसमें पवित्रता से उपजी अटूट निष्ठा और विश्वास था। ईर्ष्या से अंधी होकर एक रानी ने पद्मावती के वचनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने गुप्त रूप से अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ, ये झूठी खबर फैला दो कि राजा के साथ शिकार करते समय जयदेव को एक शेर ने मार डाला है। इस बात को सच साबित करने के लिए खून से सने कुछ वस्त्र भी लेकर आओ। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अगले दिन राजा जयदेव के साथ शिकार पर गए तो मंत्री ने पहले ही
एक संदेशवाहक को झूठा समाचार देकर भेज दिया कि जंगल में शेर ने जयदेव का वध कर दिया है। मंत्री ने कपड़ों को खून में डुबोया और उन्हें रानियों के सामने प्रस्तुत किया। यह सुनते ही महल की सभी रानियां, सभी स्त्रियां रोने बिलखने लगी। जिस रानी ने यह षड्यंत्र रचा था वह दौड़कर पद्मावती के पास आई और बोली, हे बहन, तुम पर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है, तुम्हारे पति को शेर ने मार डाला है। पद्मावती ने शांत भाव से पूछा, क्या ये सच है? रानी ने खून से सने कपड़े दिखाते हुए कसम खाई। पद्मावती ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तब मेरे जीवित रहने का अब कोई औचित्य नहीं है। इससे पहले कि उन्हें कोई रोक पाता, उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर किसी टूटे हुए फूल की भांति निष्प्राण होकर गिर पड़ा। फिर भी उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति चमक रही थी। शीघ्र ही राजा और जयदेव जंगल से कुशल लौट आए। जब राजा को इस घटना का पता चला तो वह भय और शोक से स्तब्ध रह गए। उन्होंने रानी से जवाब मांगा तो उसने अपना क्रूर अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा, यद्यपि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, फिर भी मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता। इसीलिए इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप मैं स्वयं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। उन्होंने नगर के बाहर एक विशाल चिता तैयार करवाई और स्वयं को भस्म करने का संकल्प किया। इस दुखंत घटना को सुनकर जयदेव उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पद्मावती का पार्थिव शरीर रखा था। यद्यपि उनका हृदय भक्ति में शांत था, फिर भी प्रेम से कांप उठा। वह उनके पास बैठ गए और अपनी वीणा उठाई और मधुर स्वर में गाने लगे। उनका कंठ दिव्य भाव से गूंज उठा। उन्होंने कहा, हे केशव, हे नारायण, हे माधव, हे गोविंद, हे गोपियों के प्रिय, भक्तों के रक्षक, मेरी रक्षा के लिए आओ। जब सरोवर में गजेंद्र ने पुकारा था तब तुमने उसकी रक्षा की थी। तुमने प्रहलाद को भी उसके पिता की क्रूरता से बचाया था। तुमने द्रौपदी की भी लाज बचाई थी। अब विलंब न करो, आ जाओ। जैसे जैसे जयदेव गाते गए उनका स्वर और अधिक ओजस्वी होता गया। उनके छंद स्वयं गीत गोविंद की भांति प्रवाहित होने लगे। प्रत्येक सुर विरह, समर्पण और दिव्य मधुरता से परिपूर्ण था। उन्होंने प्रेम की लय में प्रभु की करुणा और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन वर्णित करते हुए 24 पदों का गान किया। उनकी भक्ति से द्रवित होकर स्वयं परमेश्वर एक स्वर्ण ज्योति के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अपने कमल रूपी हाथों से जयदेव को गले लगाया और कहा, हे धन्य कवि, जो कोई भी तुम्हारे इन गीतों को गाएगा या प्रेम पूर्वक सुनेगा, मैं सदैव उसकी रक्षा करूँगा। फिर भगवान ने पद्मावती के निष्प्राण शरीर की ओर देखा। उन्होंने धीरे धीरे से उनके मस्तक को स्पर्श किया और पद्मावती ने अपनी आंखें खोल दी और वह नवजीवन में जगमगा उठी। उसी क्षण आकाश दिव्य संगीत से गूंज उठा। देवगणों ने इस युगल पर पुष्पों की वर्षा की और जयदेव और पद्मावती की जय हो, जय हो। यह जयकारों से सभी दिशाएं गूंज गई। राजा और उनकी प्रजा ने श्रद्धा और आनंद से भरकर सबको प्रणाम किया। पद्मावती उठी और अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। जयदेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, प्रिय, तुम्हारी निष्ठा ने मौत पर भी विजय प्राप्त कर ली है। शिवम भगवान तुम्हारी भक्ति के साक्षी हैं। दोस्तों, इस तरह पद्मावती की भक्ति की परीक्षा हुई थी और वह अपनी भक्ति में पास हो गई और भगवान जगन्नाथ ने उनकी रक्षा की। जय भगवान जगन्नाथ।